कैसे हो बच्चों, सब ठीक ठाक? हाँ, तो आज हमारा मॉडुलस का सेकंड क्लास होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को किया था, जिसमें कि मॉड का ग्राफ हम लोग देखे थे कि मॉड का ग्राफ कैसा होता है। कि भाई ये हमारा मॉड का ग्राफ होता है ना। उसके बाद और भी हम लोग देखे थे कि भाई मॉड को कैसे ब्रेक करते हैं। जैसे कि मॉड एक्स इज इक्वल टू अगर किया आएगा तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या लिखते थे, प्लस माइनस के, यानी कि मॉड जब हटता था तो प्लस माइनस किया आता था। ठीक है, इसी तरह से मॉड एक्स जैसे ही ग्रेटर देन बोले या मॉड एक्स लेस देन किए बोले, ये सब चीज हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन देखो, ये y बराबर हमारा हो गया मॉड एक्स का ग्राफ, और ये y बराबर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू k का ग्राफ हम लोग खींचते थे। जहां दो ग्राफ मिलते हैं वो हमारे कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आते हैं, और उस हिसाब से हम लोग लेस देन ग्रेटर देन जैसा भी कुछ आएगा वो सब कुछ डील किए थे ना। तो आज की क्लास में हम लोग इनसे आगे बात करेंगे, है ना। मजा आएगा। दूसरे तरीके से भी हम लोग देखेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो हम लोग ग्राफ का मीनिंग समझे थे उसके बारे में समझेंगे, उस तरीके से इन सारी चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हेलो दोस्तों, सब चीज बहुत बढ़िया है। हमारा नाम है आर्यन भारद्वाज और आप लोग आ चुके हैं अब इंडिया मैक्स में, देश की धड़कन, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग सा क्लास होगा, एकदम बढ़िया से इत्मीनान से कॉपी धड़ के बैठ जाओ। है, कॉपी धड़ के नहीं बैठोगे तो काम कैसे चलेगा। देखो, हम पहले एक छोटा सा इक्वेशन डिजाइन, देखो अगर हम बात करें, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, देखो मॉड एक्स माइनस वन अगर इज इक्वल टू क्या है, 3। ठीक है, तो पहला तरीका हमारा ये बोला था कि सर जी पहला तरीका सीधा सीधा रिजल्ट हम लोग याद रखे थे कि भाई साहब एक्स माइनस वन, इसके मॉड को हटाओगे तो सीधा लगाओगे प्लस माइनस 3, और यहां से x बराबर निकालना है, माइनस वन को उधर फेंकेंगे, माइनस वन जाएगा प्लस, और ये पहले से प्लस माइनस 3 हमारे पास था, यानी कि x के दो वैल्यू हमारे यहां से मिल रहे हैं। एक तो 1 प्लस 3 आ जाएगा और दूसरा 1 माइनस 3 आ जाएगा। कहने का मतलब हो गया 1 प्लस 3 4 और 1 माइनस 3 ये -2 हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। एक तरीका तो हमारा ये था, ये सब चीज हम लोगों ने सीखा था। दूसरा, इसी को सॉल्व करने का एक तरीका हम लोगों ने सीखा था भाई, वो था ग्राफिकल मेथड। क्या कि इसका ग्राफ खींचो y बराबर, इसका ग्राफ खींचो y बराबर, और ये जहां मिलेंगे वही हमारे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएंगे, और उसी हिसाब से हम x निकालते थे। पर अबे रुक जा भाई, तुमको मॉड x का ग्राफ हम सिखाए हैं क्या, कि मॉड x का ग्राफ क्या है भाई साहब। मॉड x का ग्राफ खींचना चाहते हो, ये लो x एक्सिस, ये लो y एक्सिस, और धाई से खींच देंगे हम लोग मॉड x का ग्राफ। इसमें कोई हमारा ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम इस चीज को और समझेंगे कि अभी इसके ग्राफ को किस किस तरीके से इनहांस कर सकते हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, इसमें किस किस तरीके से बदलाव आ सकते हैं। तो जब हम उन चीजों को सीखेंगे कि मॉड के ग्राफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वहां पे ये सारे सवाल आएंगे, वहां पे हम आपको ग्राफ से इन सारे चीजों को सिखाएंगे। अभी हम फिलहाल इस मेथड को अपनी पॉकेट में उठा के रख लेते हैं। मास्टर जी सब कुछ अपनी पॉकेट में रखोगे, हमारे नाम कुछ नहीं करना है। देखो ऐसी बात नहीं भाई, आप इत्मीनान से धड़ के बैठ जाओ, सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। इसीलिए आप ध्यान देके कान एकदम सटा के सुनते रहो। देखो अगली बात हम जो आज करने जा रहे हैं मेथड 2, और इसका झलक हम आपको पिछले क्लास में दिखा चुके थे, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन। देखो ज्योमेट्रिकली क्या हुआ था कि अगर हम मॉड को सॉल्व करना है तो हमने आपसे कहा था भाई सीधा सीधा मॉड के अंदर घुस जाओ। ये गया मॉड के अंदर घुस गया और x माइनस वन को उठा लिया, जिसको हम 0 के बराबर पुट करते थे। यहां से हमारा एक x का वैल्यू मिलता था, जिस x को हम लोगों ने बोला था साहब ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट होएगा, अर्थात x बराबर 1 ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट होगा, है ना। अब ये मॉड क्या बोलता है ज्योमेट्रिकली, ये क्या बोलता है भाई कि x कुछ ऐसे मूव कर रहा है अपने फिक्स्ड पॉइंट से, x कुछ ऐसे मूव कर रहा है अपने फिक्स्ड पॉइंट से कि उसका डिस्टेंस हमेशा 3 यूनिट के बराबर हो। तुम सोचो ना, 1 हमारा फिक्स्ड पॉइंट से इससे 3 यूनिट के बराबर होने का क्या मतलब, 1 से 3 आगे, अर्थात 1 प्लस 3 यानी कि 4 पे वो बैठा होगा। जब 4 पे बैठा होगा हम लोग इंची से नापेंगे तो ये 3 यूनिट का डिस्टेंस मिलेगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब उसी तरीके से आप साहब ये आगे जा रहे हो, पीछे भी तो होगा 3 यूनिट का डिस्टेंस। तो पीछे आने के लिए, जैसे आगे जाने के लिए अपने फिक्स पॉइंट में आपने ऐड किया है, तो पीछे आने के लिए क्या करना होगा, अपने फिक्स पॉइंट में
माइनस करना होगा, अर्थात ये -2। देखो ना, आज भी हमारा आंसर वही आया, x बराबर 4 एंड x बराबर -2। ये सारी बातें हम आज सीखेंगे। आज का क्लास और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा ना, तो आज का क्लास महाबकवास होगा, बोरिंग होगा। पहले पिछले क्लास को देख लेना, फिर इसको सॉल्व करना, वरना सॉल्व होने वाली बात नहीं हुई। तो चलिए हम लोग तरीके से सब कुछ समझते हैं। देखो, जैसे कि यही क्वेश्चन ले लेते हैं, x - 1 = 3। ठीक बात। x - 1 ग्रेटर देन 3। ठीक बात। x - 1 लेस देन 3। ओके। x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। एक ही बार में हम लिख लिए दो सवालों। ठीक। अच्छा, क्या यही चीज x - 1 का मॉड -3 भी हो सकता है ज्योमेट्रिकली? हाँ, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हमने आपसे कहा था कल पिछली क्लास में, हम बताए थे कि भाई मॉड मतलब ही होता है किसी भी चीज को पॉजिटिव कर देगा। अरे पॉजिटिव जब कर देगा तो कोई पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव के बराबर कैसे होगा? बोलो, माथा है कि नहीं है? तो ये बात तो सीधे सीधी गलत बात है सर, ये होएगा ही नहीं। अब जरा इसके बारे में सोच लेते हैं, x - 1 ग्रेटर देन -3, क्या कुछ ऐसा हो सकता है? तो अभी चेक कर लेते हैं। फिर वही कहानी, x - 1 लेस देन -3 हो सकता है कि नहीं? या फिर यही में इक्वल टू लगा दे, यही में इक्वल टू लगा दे, फिर कैसे आएगा ज्योमेट्रिकली? इन बातों को कैसे समझेंगे? इन बातों को हम पहले आज समझते हैं। देखिए, इसको तो हमने अभी सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व करने वाली बात नहीं। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। भैया वही चीज है, x - 1 ग्रेटर देन 3 बोल रहे हो। सोचो सोचो, सबसे पहले आप ग्रेटर देन लेस देन सबको मारो गोली, बराबर 0 पे उतर आओ। समझो ये x - 1 ग्रेटर देन नहीं है, ये x - 1 इक्वल टू 3 है। तो भैया हमने तो यही सीखा है, मॉड के अंदर घुसेंगे और अपना फिक्स पॉइंट निकाल लाएंगे। तो जैसे ही तुम मॉड के अंदर घुस रहे हो, तो x - 1 बराबर 0 किया तुमने, x का वैल्यू 1 आया, तो ये रहा हमारा नंबर लाइन, ये हो गए 1 बराबर 3 होगा तो 1 से 3 यूनिट आगे जाएगा, 1 + 3 अर्थात 4, 1 से 3 यूनिट पीछे आएगा अर्थात -2। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब सुनना, अब सुनना, ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। देखो, x - 1 का मोड ग्रेटर देन 3, क्या मतलब इसका? भैया x ऐसे मूव कर रहा है कि अपने फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस ज्यादा है। किससे? 3 यूनिट से ज्यादा है। तो भाई साहब 3 यूनिट तो यहां बनता है, 3 यूनिट तो यहां बनता है, पर अपने फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस 3 यूनिट से ज्यादा होने का मतलब उसको कहीं इस इंटरवल में रहना होगा, या फिर कहीं इस इंटरवल में रहना होगा। चलो इसको हटाओ यार, ये बात समझने वाली बात है। इधर इस इंटरवल में रहना होगा, क्यों? क्योंकि अगर वो इस इंटरवल में नहीं है तो उसका डिस्टेंस 3 यूनिट से ज्यादा कैसे होगा? सोचो ना, 3 यूनिट यहां पुरता है, इससे पहले रह गए तो 3 यूनिट से पीछे हो जाएगा, छोटा हो जाएगा है। 3 यूनिट यहां पड़ता है, इससे आगे आए तो अपने फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस 3 यूनिट से छोटा हो जाएगा। पर सवाल क्या बोल रहा है भाई? छोटा नहीं चाहिए, हमारा डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा 3 यूनिट से बड़ा होना चाहिए, अर्थात हमारा जो भी x होएगा वो कुछ इस इंटरवल में होगा, तभी अपने फिक्स पॉइंट से जब इसका डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो 3 यूनिट से ज्यादा होगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा ही फेमस सा बात है और बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल बात है, एकदम इत्मीनान धर के समझना। तो भैया हमारा x कुछ इस दोनों इंटरवल में लाई करेगा, या तो उसको 4 से आगे रहना होगा। कहां तक? क्या कोई बाउंड्री है? कोई बाउंड्री नहीं है। तो 4 से आगे कहां जा सकता है वो? इंफिनिटी। इसी तरह से -2 से पीछे वो कहीं भी रहेगा, उसका डिस्टेंस हमेशा 3 यूनिट से बड़ा ही होगा। इसका मतलब -2 से पीछे कहां जा सकता है भाई साहब? तो -इंफिनिटी तक जा सकता है। ओके, अब रही बात, हमारा आंसर सेट ये दोनों वैल्यू आ रहा है, मतलब इस दोनों को लिखना कैसे है? जरा सोचो। अब एक सिचुएशन सोचते हैं कि भाई मान लो ये है बीजेपी, ये है कांग्रेस और ये है एलजेपी। ठीक, अगर हम तीनों को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? यूनियन। जब हम एक से ज्यादा ग्रुप को मिलाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? यूनियन कहलाता है, ग्रुप कहलाता है, संगठन कहलाता है। और संगठन में ही शक्ति है, लेकिन इसमें शक्ति नहीं है। इसको हटाओ भाई, हम बस समझाने के लिए दिए। ये सब महाबकवास है, महाबकेती है सब, एकदम
छोड़ो यार, अब उस पर बात चर्चा नहीं करना। देखो हम बात करेंगे हमारा ये और ये दो इंटरवल है, इस दोनों को कैसे लिखेंगे। देखो लिखने का तरीका समझना। x बिलोंग्स टू, ये जो एलिमेंट जैसा साइन देख रहे हो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, या एलिमेंट भी बोल सकते हैं। x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, और इस इंटरवल को कैसे लिखेंगे। x का वो सभी वैल्यू जो माइनस इंफिनिटी से लेके 2 के बीच है, माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच है। और आपको याद हो तो हमने आपको समझाया था अगर बराबर का चिन्ह रहेगा तो क्लोज इंटरवल लगाओगे, याद है ना। लेकिन चूंकि यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है तो हमारा ओपन इंटरवल होगा। साथ साथ एक ग्रुप को और यूनियन करना है तो यूनियन के लिए चिन्ह लेते हैं यू। 4 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। ये रहे 4 से लेकर इंफिनिटी। आ रही बात समझ में। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। ओके कोई दिक्कत नहीं है सर, देखते हम आगे बढ़ सकते हैं हम। देखिए हम अगर बात करें दूसरे सवाल में, कह भाई x माइनस 1 का मॉड लेस देन 3। ज्योमेट्रिकली क्या बोलता है ये कि x कुछ ऐसे मूव कर रहा है अपने फिक्स पॉइंट से कि उसका डिस्टेंस हमेशा 3 यूनिट से छोटा हो। हमेशा 3 यूनिट से छोटा होने का मतलब हो सकता है x यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी इन सारे जगहों पे रख के देख लो, वो डिस्टेंस हमेशा 3 यूनिट से छोटा ही होएगा। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन सेट होने जा रहा है वो कुछ ये वाला सेट होने जा रहा है, क्योंकि इस जगह आप कहीं भी रखेंगे तो उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा 3 यूनिट से छोटा ही होगा। मतलब ये दो पूरा का पूरा सेट हमारा आंसर में आ जा रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू -2 से 3। और ये ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है। ये बात हमेशा दिमाग में रखना है। अच्छा इसको और भी लिखने का तरीका है क्या। हाँ सर जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो x जो है वो बड़ा है किससे, -2 से। -2 से आगे बड़ा है, आगे जाएंगे तो बड़ा होगा। x बड़ा है किससे, -2 से, और छोटा है किससे, 3 से। लिखने का तरीका समझना, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 3। या तो आप ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो। ये सब इतनी बार लिखेंगे कि ये आपको आदत में चढ़ जाएगा, चिंता नहीं करना इस बात को, ठीक है। अब उसी तरीके से देखो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू रहेगा तो क्या होगा, सारा कहानी वही होगा। जरा सोचो, अगर ये लेस देन इक्वल टू होता, इसका मतलब x कुछ ऐसे मूव कर रहा है अपने फिक्स पॉइंट से कि उसका डिस्टेंस हमेशा 3 यूनिट या उससे छोटा है। तो 3 यूनिट या उससे छोटा है, अर्थात जहां 3 यूनिट उड़ता है वो भी हमारा आंसर सेट में आएगा। अर्थात जो यहाँ ओपन इंटरवल था अब जाके वो क्लोज इंटरवल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है और यही हमारा आंसर सेट हो जाएगा। हम समझते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा, है ना। चलो कुछ आगे बढ़ा जाए, कुछ आगे बढ़ा जाए। ये पॉजिटिव क्वांटिटी जब भी रहेगा तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो आपको अपने ब्रेन के अंदर रखना है भाई, अब हमेशा आपको इतना समय नहीं होगा कि कुछ इस तरह से करते चले जाओ। अगर इस तरह से करते चले गए फिर तो सवाल ही हाथ से निकल जाएगा, है। और सवाल अगर हाथ से निकल गया तो फिर एग्जाम का आएगा, एग्जाम तो ऑलरेडी हाथ से बाहर निकल जाएगा। और ऐसे भी ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले भी नहीं है, ये बात भी दिमाग में सेट कर लीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनके बीच में इन चीजों का एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा। और देखना कुछ ग्राफ का ऐसा दुनिया दिखाएंगे हम आपको, ऐसा दुनिया दिखाएंगे कि कैलकुलस के मोस्टली सवालों को हम लोग ग्राफ से सॉल्व करेंगे। कैलकुलस के बहुत सारी चीजों को ग्राफ से सॉल्व करेंगे। अब उन चीजों को सीखेंगे एकदम बढ़िया से, इतना धड़ के एकदम बैठे रहना। देखो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है कि अगर mod x इज इक्वल टू k है, और याद रखो यहाँ जो हम k की बात करें वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 7 7.5 कुछ भी ऐसे ही पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो आप सीधा यहाँ से क्या करेंगे कि भाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, यानी कि x सॉरी mod x इज इक्वल टू k, तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ से हम प्लस माइनस k। दूसरी अगर mod x लेस देन k है तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा लिखेंगे mod x इज ग्रेटर देन माइनस k एंड लेस देन k। तीसरी बात, अगर mod x ग्रेटर देन k दिख रहा है तो ग्रेटर देन है तो इसको ऐसे लिखेंगे x इज ग्रेटर देन k एंड x इज लेस देन माइनस k, यानी कि x k से बड़ा हो जाएगा और माइनस k से छोटा हो जाएगा। ये दोनों सेट हमारे आंसर में होंगे। अब क्या बात होगी भाई, अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू होता तो बस सारा कहानी वही होता, आप यहाँ इक्वल टू का चिन्ह लगा देते। अगर यहाँ इक्वल टू रहा था तो यहाँ भी बराबर का चिन्ह होता, यहाँ भी बराबर का चिन्ह होता। यही सारे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन आपको दिमाग में रखना। जैसे एक छोटा सा सवाल लेते हैं, देखो तुमको कह रहा है x - 3 का मॉड लेस देन 2। अगर इसको सॉल्व करना पड़े
तो हम तो ज्योमेट्रिकली तुरंत सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम समझते हैं अभी पहली बार ये हमारा, तो कैसे स्टेप लेंगे। भाई तुम सोचो ये मॉड एक्स है और कुछ नहीं। मॉड एक्स लेस देन के मतलब क्या हो गया कि एक्स ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2। देखो ना यही चीज सीखा है, एक्स इज ग्रेटर देन -k एंड लेस देन k। तो बस वही कहानी है, एक्स की जगह इस बार x -3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे सॉरी k नहीं था यहाँ 3 था। जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिएगा -3 जब आप इक्वेशन सॉल्व करते थे x -2 बराबर 5 ऐसा लिखते हो, तो आप सटाक से यहाँ लिख देते हैं x बराबर 5 + 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी कोई परेशानी भी आज तक झेलने को नहीं मिला। और मॉडुलस में आपको परेशानी झेलने को मिल सकता है, क्योंकि इनइक्वालिटी, मॉडुलस नहीं, इनइक्वालिटी में कहीं भी इस तरह से आप मैनिपुलेशन करेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह से ये होता ही नहीं है। होता कैसे है वो हम अभी आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको मिटाते हैं, ये आपने लिख दिया होगा। देखो सॉल्व कैसे होते हैं, इक्वेशन जब सॉल्व किया जाता है तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इन बातों को थोड़ा सा समझना। हम लोग जो आज तक करते आ रहे थे वो हमारे हैबिट में शामिल हो गया, अब थोड़ा सा उसको अपने प्रैक्टिस में चेंज करने का कोशिश करेंगे, वरना थोड़ा सा लेट हो जाएगा, आप सवालों को सॉल्व करने में फंस जाएंगे। देखिए अगर कहीं लिखा हुआ है x - 3 = 5, तो यहाँ ऐसा नहीं होता कि ये -3 उठ के उधर चले जाए और प्लस हो जाता है, ठीक है। कभी आज तक गलत नहीं हुआ तो हम इसको गलत कर भी नहीं रहे, पर जो एक्चुअली में मीनिंग इसका है ना, होता कैसे इस बात को समझिएगा। हम इस -3 को हटाते हैं, और हटेगा कैसे, तो हम ये -3 है ना, देखो x -3 था, अपने मन से इधर +3 जोड़ दिए ताकि ये -3 +3 कट जाए। अब जब आप अपने मन से इस 3 को जोड़ते हैं तो एक तरफ तो आप नहीं कर सकते, जो भी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन होते हैं अगर एक तरफ जोड़े हैं तो दूसरी तरफ भी आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ ऐसा होता है कि ये +3 -3 उड़ जाता है और x का वैल्यू 8 बनता है। आनी बात समझ में। इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन में भी सीखना, 2x - 5 = 6 दिया होगा, जरा समझना। तो भाई 2x - 5 में आप +5 करते हो, इधर भी 6 में +5 करना होता है, पहले तो ये मर जाता है, तो यहाँ से हो जाता है 2x = 11। अब आप क्या करते थे, इस 2 को उधर ले जाते थे, मल्टीप्लाई उधर में जाता है तो डिवाइड बन जाता है, और आप +2 इधर जो 2 था उसको उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में लगा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इक्वालिटी में कभी कोई परेशानी आएगा, आप बिल्कुल उस तरह से भी सोच सकते हैं, पर थोड़ा सोच बदलेंगे तभी तो समाज बदलेगा। देखो इधर क्या करेंगे, ये हटता कैसे, अगर इस 2 को हटाना है ना, तो भाई अगर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो आपको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ क्या होता था, आप इधर भी 2 से डिवाइड करते थे, इधर भी 2 से डिवाइड करते थे, एक्चुअली में ये 2 2 कट जाते थे, तब जाके आपको x का वैल्यू 11/2 आता था। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आप बोल सकते हो कि इधर का 2 उठ के गया तो उधर डिवाइड में आ गया। इक्वालिटी में तो ये सारे मैनिपुलेशन जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं, अगर ये करते भी चले जाएंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही इनइक्वालिटी में जाएंगे तो आपको परेशानी आना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। क्या परेशानी शुरू होगा हम आपको वो भी दिखाएंगे, अभी थोड़ा सा इंतजार करो, आज ही की क्लास में इन सारी चीजों को हम लोग डील करने जा रहे हैं। देखिए अब हम चूंकि x का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, देखो -3, तो हम वही करेंगे, हर तरफ +3 ऐड कर देंगे, अर्थात ये रहा -2, इसमें भी 3 ऐड कर रहे हैं, x -3 जो था इसमें भी +3 ऐड कर दे रहे हैं, और इधर जो 2 था इसमें भी 3 ऐड कर दे रहे हैं, तब जाके ये -3 +3 मर जाए, और यहां से आप लिख सकते हो x = 3 - 2 अर्थात 1 एंड 3 + 2 5। x का वैल्यू 1 से 5 के बीच होगा, या इसी को अगर लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं x belongs to 1 to 5। 1 2 का 4 होता है, 1 2 का 5 कैसे हो गया, 1 2 का 5, ठीक है। 1 से लेके 5 के बीच का हर एक वैल्यू इस इक्वेशन के सवाल का सॉल्यूशन सेट में आप काउंट करेंगे। बात समझ में आ रही है। अच्छा ये ओपन इंटरवल है, क्यों, क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है, अगर बराबर का चिन्ह होता तो ओपन इंटरवल नहीं होता, फिर क्लोज इंटरवल होता हमारा। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब तुमको एक बात लग रहा होगा क्या मास्टर जी ये क्या कर दिया, x - 3 लेस देन 2 और इधर -2 था, क्या फर्क पड़ता है, ये -3 इधर भी चले जाएगा, ये -3 इधर भी चले जाएगा, तो -2 + 3 ये रहा, और -3 इधर से निकल चुका है, तो तभी तो आंसर वही आएगा। हमने क्या कहा आपसे, ये कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अभी भी आंसर ऐसे कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, जैसे ही हम डिवीजन में जाएंगे, परेशानी आना शुरू हो जाएगा। तो भाई जो आदत आगे पढ़ना है अभी से करके डाल दो, आपको समझने में आसान होगा वहां, ठीक है। हम दिखाएंगे कि किस तरह से आप गलत करेंगे वहां, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए कुछ अगला सवाल लेते हैं और फिर
उसको तोड़ने का कोशिश करें। देखो देखो थोड़ा सा इनइक्वालिटी के ऑपरेशन के बारे में समझ जाते हैं। अभी ये चीज तो हम लोगों ने सीख लिया कि भाई मॉड को हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे तोड़ेंगे, किस तरह से वो डील होगा, इसमें कोई समस्या नहीं फंसने वाला। अब हम थोड़ा सा इनइक्वालिटी को पहले सीख लेते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी के जो ऑपरेशंस होते हैं ना, वो ऑपरेशंस आपको यहाँ काम आए। तो उसमें क्या ऑपरेशन कर सकते हैं उसको समझते हैं। एक बात बताओ जरा सा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, क्या ये सही है या गलत है? जरा सोच के जवाब देना। फोन के अंदर से जवाब कैसे आएगा सर? देखो ये 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन एकदम सही है, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं। देखो ये जो चिन्ह देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है आइदर 2 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज इक्वल टू 2। दो में से एक बात भी हो गया। यू हैव आइदर रेड पेन और ब्लू पेन फॉर एंटरिंग माय क्लास, फॉर एंटरिंग द क्लास। समझिएगा बात को। अगर हम बात करें तुमको मेरे क्लास में एंटर करने के लिए, तुम्हारे पास या तो रेड पेन हो या ब्लू पेन हो, तो आप दोनों में से कोई भी पेन तुम्हारे पास है तो आप एंटर कर सकते हो, है ना? वही कहानी यहाँ है। कह रहा है कि 2 इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इट मींस 2 इज आइदर ग्रेटर देन 2, दिस क्वांटिटी इज आइदर ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी, और दिस क्वांटिटी इज आइदर और इक्वल टू दिस क्वांटिटी। मतलब इस दोनों में से एक भी बात सही हो रही थी, ये क्वांटिटी हमारा लिखा हुआ सही है, सॉरी ये इनइक्वालिटी लिखा हुआ हमारा सही है। अगर कोई बोले 5 इज ग्रेटर देन 7, क्या ये सही है? क्या गया सर, ये कहां से सही होगा? 5 बड़ा कहां से 7 से? ये तो गलत बात है। -2 इज ग्रेटर देन -4, इज दैट क्लियर? ओके, दिस इज आल्सो राइट। -2 इज bigger quantity than -4, so -2 is always greater than -4. This is true. कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सोचो, अब हम इन सब चीजों को समझते हैं कि किस तरह से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये तो हमारी इनइक्वालिटी वाली बात हो गई साहब। अब जब ये इनइक्वालिटी है तो इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, जरा इसको समझो, देखना ध्यान से। 5 ग्रेटर देन 3 है, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरा मन कर रहा है इसमें हम कोई सेम चीज जोड़ दें दोनों तरफ। इधर भी 3 जोड़ दिया, इधर भी 3 जोड़ दिया। अभी हमको नहीं मालूम कि बीच में इनइक्वालिटी का चिन्ह क्या आएगा। ये ग्रेटर देन जैसा पहले है क्या वैसा ही रह जाएगा, या कुछ छेड़छाड़ हुआ है तो हो सकता है ये बदल जाए। देखते हैं, जरा बताओ 5 3 कितना हो गया? 8, और 3 3 कितना हो गया? 6। क्या अब भी 8 6 से बड़ा है या नहीं? मतलब इस बीच का इनइक्वालिटी यही रहेगा। अर्थात अगर हम सवाल दिया हुआ है इफ a इज ग्रेटर देन b देन a प्लस k इज ग्रेटर देन b प्लस k, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि दोनों तरफ अगर हम सेम चीज जोड़ दें तो हमारा इनइक्वालिटी पहले जैसा था अब भी वैसा ही रहेगा। इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएंगे, जो चिन्ह पहले से लगे पड़े थे वही चिन्ह अभी भी आएंगे, ठीक है? अब थोड़ा सा सवाल को बदलते हैं। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, अगर मेरा मन कर रहा है इस 5 में 6 को घटा लें और इस 3 में भी 6 को घटा लें, यानी कि सेम चीज दोनों तरफ घटा लें, क्या पता इस बीच का चिन्ह बदल जाए? देखते हैं क्या हो रहा है। तो भाई 5 - 6 क्या आ जाएगा? -1, और 3 - 6 क्या आ जाएगा? -3। जरा बताओ क्या -1 -3 से बड़ा है कि नहीं? ऑफ कोर्स -1 is also greater than -3. It means the inequality does not change either you add same number on the both side or subtract same number on both side. It means if a is greater than b, then a plus k and b plus a plus k is also greater than b plus k and a minus k is also greater than b minus k. मतलब क्या हुआ सर जी? अगर a b से बड़ा है तो दोनों तरफ सेम चीज जोड़ेंगे, दोनों तरफ सेम चीज घटाएंगे तो हमारे इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आने वाला है। रुको रुको रुको, यहाँ तक तो वही चल रहा था जो हमने अभी तक बचपन से पढ़ा है, पर अब कहानी बदलेगा। अब कहानी बदलेगा और तुम्हारा दिमाग भी घूमेगा। देखो अब हम वही चीज को थोड़ा सा बदल देते हैं। देखना क्या कि सर मेरा मन किया 5 में -2 से गुना कर दें, ठीक बात, इधर भी -2 से गुना कर देते हैं, यानी कि दोनों तरफ सेम चीज से गुना कर देते हैं। और जो गुना किया इस बार नंबर, वो नंबर देखो नेगेटिव है। -2 से गुना किया दोनों तरफ,
अर्थात ये नंबर क्या है, नेगेटिव है। अब हमको नहीं मालूम इस बीच में चिन्ह क्या होने जाने वाला है, जरा चेक कर लेते हैं क्या होगा। देखो तो 5 माइनस 2 क्या बन गया, -10। 3 माइनस 2 क्या बन गया, -6। अब बताओ, बोलो बोलो कौन सा बड़ा होगा, -6 बड़ा होगा, अर्थात चिन्ह ऐसा हो जाएगा। तो साहब अगर 5 ग्रेटर देन 3 था, दोनों तरफ -2 से गुना किया, अर्थात दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो जैसा इनइक्वालिटी पहले था वो पलट गया, बदल गया। हाँ। अब तुम्हारे मन में एक बात और आएगा, एकदम सर जी, -2 के बदले जरा +2 डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखो तो 3 इंटू 2 से डिवाइड करके देख रहे हैं, 5 टू जा ये आएगा 10, 3 टू जा 6, इस बीच का चिन्ह अब भी वही है जो पहले जैसा था। मतलब अब आया मोर कहानी के अंदर। इफ if A is greater than B, then AK and BK inequality does not change. But one thing's you mind it always, here K is a positive quantity, अर्थात अगर इनइक्वालिटी में किसी पॉजिटिव नंबर से हम दोनों तरफ गुना करेंगे तो भैया इनइक्वालिटी जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर इनइक्वालिटी में अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा। ये कब होएगा सर, जब k लेस देन 0 है, अर्थात k हमारा एक नेगेटिव नंबर है। कहने का मतलब किसी भी इनइक्वालिटी में अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वालिटी तो नहीं बदलेंगे, लेकिन जैसे ही इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे इनइक्वालिटी बदल जाएगा। ये बात गठरी बांधो, बहुत बार सवाल में टकराएगा, इसीलिए दिमाग के भीतर डाल दो, ऐसे जैसे दिमाग के भीतर सेरिब्रम है ना, उसी तरीके से इन कॉन्सेप्ट को डाल दो अंदर में। कभी कोई इस कॉन्सेप्ट से छेड़छाड़ मत करना। भैया अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराओगे इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे ही नेगेटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराओगे इनइक्वालिटी बदल जाएगा। हाँ, आ रही बात समझ में, बढ़ा जाए आगे। ओके, अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई वाली बात हो गई, अब डिवाइड वाली बात करके देखते हैं हो क्या रहा है। चलो थोड़ा सा बोर्ड को मिटा लें। देखो हम डिवाइड की बात करते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 3, यही था। मेरा मन कर रहा है दोनों तरफ सेम चीज से डिवाइड लगा दें। मतलब हम क्या किए, 5 में 2 से और 3 में भी 2 से डिवाइड लगा दिए। अच्छा एक बात बताओ, ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कि 2 ही से क्यों भागा लगा, अरे किसी से तो लगा के देखो, कहानी वही आएगा। किसी से डिवाइड लगा के देखो, क्या फर्क पड़ता है, वही कहानी आएगा। आप एकदम बेशक अपने मन से किसी चीज से डिवाइड लगा के देखिए। अगर 5 में 2 से डिवाइड कराया, 3 में 2 से डिवाइड कराया, देखो तो ये क्या होगा, 5 में 2 से डिवाइड लगाया कितना आ जाएगा 2.5, 3 में 2 से डिवाइड लगाया कितना आ जाएगा 1.5। जरा बताओ अब भी क्वांटिटी जैसा इनइक्वालिटी का चिन्ह पहले था क्या अभी भी वैसा है या नहीं। 2.5 इज ग्रेटर देन 1.5, इज दैट क्लियर और सॉरी इज दैट रॉन्ग और राइट है? तो भैया ये तो राइट है। इज इट क्लियर, आया ना? पर अब खोपड़ी घुमा, दिमाग घुमा, क्या जरूरत है दोनों तरफ सेम चीज से डिवाइड लगाए। तो हम ऐसा करते हैं, 5 में -2 से और 3 में भी -2 से डिवाइड लगा देते हैं। अब तुम ही बताओ ये क्या बन गया -2.5, ये क्या बन गया -1.5। बताओ ना कौन सा बड़ा होगा, -1.5 बड़ा होगा। कहने का मतलब, अब एक बात बताओ हमने कैसे आपको ठगा। एक चीज बताओ, कोई तुमसे बोले 5 में 3 को डिवाइड लगाया, हम क्या बोलते 5 में 1/3 से मल्टीप्लाई कराया, क्या गलत है क्या? अरे भाई डिवाइड डिवाइड थोड़ी होता है, डिवाइड तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है। और मल्टीप्लाई वाला कहानी तो तुमने अभी सीखा। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराओगे इनइक्वालिटी में फर्क आ जाएगा, है इनइक्वालिटी चेंज आ जाएगा। तो वही देखो ना, ये जो डिवाइड लगाया, ये नेगेटिव नंबर से डिवाइड लगाया, इट मींस क्या -1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराया, यही तो हो रहा है। यानी कि -1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा है। तो अगर नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा रहा हो तो इनइक्वालिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो वही तो हुआ है, ये कोई नई बात थोड़ी है। अरे भैया डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन ही तो है, डिवीजन भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही है। जैसे एडिशन एक तरह का सब्सट्रैक्शन है। जैसे तुमसे कोई पूछे कि 5 में 2 को सब्सट्रैक्ट कराओ, 5 में 2 को घटा दो, हम क्या बोलते हैं 5 में -2 को जोड़ दो, एक ही बात तो होएगा, है?
5 में -2 को जोड़ दो, क्या फर्क आया? मैं प्लस माइनस माइनस, अभी तो -2 ही आया। मैं ये जोड़ थोड़ी घटाव थोड़ी है, घटाव भी एक तरह का जोड़ ही है। ऐसे ही गुना जो है वही भागा है, भागा भी एक तरह का गुना ही है, भागा कोई नया मैनिपुलेशन नहीं होता। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब ये हो गया कि भैया चाहे मल्टीप्लाई कराओ या डिवाइड कराओ, अगर अगर हमारा कहानी समझिए, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो जैसा इनइक्वालिटी पहले था वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर नंबर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई समस्या नहीं फंसने वाला है, जैसा था वैसा ही रह जाएगा। समझ रहे बात को? ओके, बढ़ा जाए आगे। अच्छा, एक और खूबसूरत सा मैनिपुलेशन है, जरा उसको देखो। एक और खूबसूरत सा मैनिपुलेशन क्या है उसको समझते हैं। एक चीज तुमसे पूछना चाहते हैं, x बाय -5 इज ग्रेटर देन 3। अब देखो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, अगर समझना x बटे -5 इज इक्वल टू 3 था, बिना सोचे समझे हम लोग सीधा कर देते थे x बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के -15, और ये सही भी हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या फर्क आएगा इनइक्वालिटी में? देखो, हमने आपसे अभी कहा कि एक्चुअली में ये इस तरह से होता ही नहीं है। होता है क्या? होता क्या है, तो x बाय -5 है, हमको x चाहिए तो इस -5 को हटाना पड़ेगा। ये हटेगा कैसे? दोनों तरफ -5 से मल्टीप्लाई करा देते, 3 में भी -5 से मल्टीप्लाई करा देते, तब जाके ये -5 कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? तो अब सोचो तुम जरा ध्यान से कि भाई x के अंदर नेगेटिव नंबर है। देखो ये दोनों तरफ हुआ क्या है, आप x बाय -5 और 3 ये दोनों नंबर के अंदर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराए हो, तो जब ये नेगेटिव नंबर है तो जैसा इनइक्वालिटी पहले था क्या अब वैसा रहेगा? नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। अर्थात यहां से हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा x इज लेस देन -15। क्यों? क्योंकि -5 इस -5 को तो काट देगा, और इधर का 3 मल्टीप्लाई -5 तो -15 आ जाएगा। अर्थात जो पहले ग्रेटर देन का चिन्ह था अब वो चिन्ह लेस देन हो जाएगा। यही फर्क है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के भीतर। यहाँ तो कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, जैसा कहानी चल रहा था पहले से वैसा ही आ रहा था, पर कहानी बदल कहाँ जाता है? इनइक्वालिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये ऐसे होते ही, इस तरह से ये होते ही नहीं। हाँ, अब ठीक बात है, आप सोच सकते हैं बिल्कुल उस तरीके से जैसे हमने पहले सोचा है कि x बाय -5 ग्रेटर देन दिया हुआ है -3, क्या नहीं 3, तो हम ये बोल सकते हैं x, बीच का चिन्ह अभी नहीं मालूम, इस -5 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं इधर, तो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 3 मल्टीप्लाई -5, ये नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कराए हो, तो जैसे नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कराए हो तो इनइक्वालिटी को आप चेंज कर दीजिएगा। बस इतनी बातें आपको दिमाग में सेट करके रखना, कोई दिक्कत? अर्थात सीधी बात, आप ऐसे भी मैनिपुलेट करना चाहोगे तो करो, कोई परेशानी नहीं है, पर इन बातों को ध्यान रखिएगा। x लेस देन -15, यहां से भी हमारा यही आंसर होगा। हम समझते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो कोई भारी बात नहीं बच्चे, आप एक दो बार आगे पीछे करके वीडियो को देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बढ़ा जाए आगे। ओके, बढ़ते हम लोग आगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के भीतर। अच्छा साहब, एक बात जरा सा बताओ कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये रहा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है? जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। खुदा मतलब एक है, तो 5/1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो क्या था? 1। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्वांटिटी को पलट देंगे, देखते हैं क्या होता है। दोनों तरफ क्वांटिटी को पलट देंगे, देखते हैं क्या होता है। देखो अब ये 1/5 जो 5/1 था, अब इसको लिखना चाह रहे हैं 1/5, इधर की क्वांटिटी को बदला और 3/1 को लिख दिया 1/3। अब जरा सोचते हैं इस बीच का चिन्ह क्या होने जा रहा है, हमको नहीं मालूम, थोड़ी देर के लिए हम इसको समझते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। जरा बताओ, 1/5 और ये है 1/3। अगर आप इसको ठेठी भाषा में भी समझना चाहेंगे तो 1/5 कहने का मतलब क्या हो गया, एक को आप कितने पार्ट में तोड़ना चाह रहे हैं? 5 पार्ट में तोड़ना चाह रहे हैं। एक आम को हम 5 लोगों में बांटना चाह रहे हैं, और ये कह रहा है एक आम को 3 लोगों में बांटना चाह रहे हैं, किसको ज्यादा मिलेगा? यही ज्यादा होगा ना, ये तो कम हो जाएगा। इसी चीज को आप थोड़ा सा मैथमेटिकली समझो कि भाई जिसके डिनोमिनेटर में ज्यादा है, कोई भी फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, ये एक फ्रैक्शन है p/q, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, जैसे सोचो 5/9, 5/11, जरा ध्यान से देखना, ये दो फ्रैक्शन हमने लिया है, एक फ्रैक्शन ये है, दूसरा फ्रैक्शन ये है। जिस भी फ्रैक्शन के नीचे बड़ा है,
इस फ्रैक्शन के नीचे 9 है छोटा है, इस फ्रैक्शन के नीचे 11 है बड़ा है, जिसके नीचे का क्वांटिटी बड़ा होगा वो फ्रैक्शन अपने आप में छोटा हो जाएगा। जिस फ्रैक्शन के नीचे में क्वांटिटी बड़ा होगा वो फ्रैक्शन का ओवरऑल वैल्यू अपने आप में बड़ा हो जाएगा, और जिसके नीचे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन अपने आप में छोटा होगा। अर्थात इसके नीचे ज्यादा है बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, जिसके नीचे छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। तो तुम सोचो 1/5 और ये 1/3, 3 छोटा है 5 बड़ा है, अगर 5 बड़ा है तो इस पूरे का वैल्यू छोटा हो जाएगा। किससे? इस पूरे के वैल्यू से, यानी कि ये छोटा हो गया अर्थात ये बड़ा हो गया। कहने का मतलब अगर आप फ्रैक्शन को पलटते हैं, अगर आप फ्रैक्शन को पलट देते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। अर्थात तुम ये सोचो अगर मेरे पास a इज ग्रेटर देन b दे रखा है, इफ a इज ग्रेटर देन b देन 1/a लेस देन 1/b, इस बात को आप कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान दे के रखेंगे। चाहे ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो चाहे दोनों क्वांटिटी नेगेटिव हो, एक बात आप बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक, हाँ यहां भी एक चीज थोड़ा सा समझते हैं क्या कंफ्यूजन हो रहा है, देखिएगा। इतना तो हम कर सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन -2, नेगेटिव क्वांटिटी से तो पॉजिटिव क्वांटिटी कोई भी बड़ा ही है। ठीक बात, यानी कि जब एक क्वांटिटी पॉजिटिव है और एक क्वांटिटी नेगेटिव है, देखो यहां जो हम बात कर रहे थे ये दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों के दोनों नेगेटिव है, लेकिन एक सिचुएशन ले रहे हैं जब एक तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं एक तरफ नेगेटिव ले रहे हैं। क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव तो ओवरऑल वैसे भी नेगेटिव से बड़ा होता है, अर्थात ये 3 बड़ा है किससे? -2 से, और बीच का चिन्ह भी वही है। जरा इसको पलट के देखो क्या होगा। तो अगर इसको आप पलट के देखेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा -1/2। साहब अभी भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा, अर्थात जब इनइक्वालिटी को आप पलट रहे हैं, समझिएगा, जब किसी भी फ्रैक्शन को पलट रहे हैं, अगर ये फ्रैक्शन दोनों तरफ सेम साइन वाले हैं, यानी कि दोनों तरफ पॉजिटिव हैं या दोनों तरफ नेगेटिव है, तब जब आप फ्रैक्शन को पलटेंगे इनइक्वालिटी चेंज होगा। लेकिन जैसे ही एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव अर्थात दोनों तरफ अपोजिट चिन्ह वाले आए और आप उस फ्रैक्शन को पलट रहे हैं, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। इस बात को दिमाग में सेट करके रख लो, एकदम बैठा के रखो। ये जितने भी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है ये बड़े काम की चीज है भाई, कैलकुलस को तो तोड़ फोड़ के रख देगा। कैलकुलस के ओवरऑल बहुत सारे मैथ्स में आपको ये चीज दिखाई देंगे, बहुत जगह इंपॉर्टेंस इसका है, बहुत जगह यूज होने वाला है। तो हम समझते हैं ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम फिर लौट के आ रहे हैं अपने मॉडल्स पे। ये तो हमारा मॉडल्स के भीतर का चीज था जिसको हम लोग कर रहे थे। अब इन्हीं चीजों को मॉडल्स के अंदर हम लेके जा रहे हैं और इस मॉड में देखते हैं क्या किस तरह से हमारा काम हो रहा है। अब थोड़ा सा कुछ हम मॉडल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। जैसे हमने अभी इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा, क्या सीखा कि दोनों तरफ अगर a बड़ा है किससे? b से, तो दोनों तरफ सेम चीज जोड़ेंगे कि इधर भी सेम चीज जोड़ दिए कि पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी वही रह जाएगा। दोनों तरफ सेम चीज घटा दो तो भी इनइक्वालिटी यही रह जाएगा। दोनों तरफ सेम चीज से गुना कर दो तब क्या इनइक्वालिटी यही रहेगा? नहीं, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि हम जो मल्टीप्लाई कराए वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये k पॉजिटिव है हमारा, तब तो इनइक्वालिटी वही रह जाएगा, लेकिन अगर k नेगेटिव है हमारा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। वही चीज डिवीजन में होगा होगा कि नहीं होगा? फिर क्या सीखा, अगर a ग्रेटर देन b है और इसको हम रिवर्स कर रहे हैं 1/a और 1/b कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, है ना? तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। बशर्ते कि एक बात आपको ध्यान रखना है कि दोनों तरफ का जो क्वांटिटी है या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर ऐसा हुआ कि एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, यानी कि मान लेते a पॉजिटिव है हमारा b नेगेटिव है, इस केस के अंदर जब आप इसको आप पलटेंगे तो इनइक्वालिटी वही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज यही नहीं होगा। इनइक्वालिटी की ये सारे ऑपरेशंस आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब हम मॉडल्स के भीतर घुसते हैं और देखते हैं कुछ मॉडल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जिसको कि हमको इस्तेमाल करना है, समझेंगे। तो भाई मॉड एक्स की अगर हम बात करें, ये एक नॉन नेगेटिव टर्म है। ये बात हमने पिछले क्लास में ही सीखा था कि मॉड एक्स मींस क्या, मॉड का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो जो क्वांटिटी या तो पॉजिटिव है या जीरो है, इट मींस वो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं मतलब कहने का क्या हो गया, नॉन नेगेटिव। तो मॉड एक्स को हम क्या बोलेंगे, हमेशा याद रखिएगा, ये एक नॉन नेगेटिव टर्म है, अर्थात मॉड एक्स का वैल्यू या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। ये बात आपको दिमाग में रख लेना। दूसरा,
अगर कोई लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का मॉड, तुम एक चीज जरा बताओ सोच के, एक्स स्क्वायर का मॉड, हमको ये पता है ये जो मॉड है ना, इसके अंदर अगर जीरो है तो सीधे बाहर आएगा, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो भी सीधे बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर निगेटिव क्वांटिटी है तो वो एक और माइनस लेके बाहर आता है, जिससे कि वो प्लस बन जाता है, यानी कि फाइनली उसको बनना प्लस ही है। तो जरा सोच के तुम ही हमको बताओ, किसी भी चीज का जब हम स्क्वायर ऑलरेडी कर दे रहे हैं तो उसमें मॉड लगाने का कोई मतलब बनता है? क्योंकि मॉड का भी तो काम यही है कि भाई पॉजिटिव कर दो, मॉड भी तो ओवरऑल यही करता है कि पॉजिटिव कर देते हैं। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर का मॉड कहीं दिख रहा है तो हम इसको सीधा एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव, और मॉड लगाने के बाद कोई पॉजिटिव नंबर का अगर मॉड लगा भी दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव ही तो रह जाएगा। अर्थात एक्स स्क्वायर का मॉड बोलो या उसको सीधा सीधा एक्स स्क्वायर बोलो, दोनों एक ही चीज है, ठीक? या कभी कभी एक्स स्क्वायर दिखेगा हमको फाइनली तो हम इसको मॉड एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। सोचो, एक्स स्क्वायर है तो क्या उसको मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख दे? हाँ, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी। अगर हम 3 रखते हैं एक्स का वैल्यू, सोचो तो इधर भी 3 का स्क्वायर और इधर भी 3 के मॉड का स्क्वायर, तो 3 का मॉड 3, 3 का स्क्वायर 9, इधर भी 9। अगर x का वैल्यू -3 रखते हैं तो -3 का स्क्वायर, तो एलएचएस भी देगा क्या हमको 9, और यहां भी -3 का मॉड करेंगे तो ये पहले तो +3 बनेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये अभी 9 आएगा, दोनों बराबर हो गया। अगर हम अंदर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 का मॉड 0, उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से 0, अर्थात ये दोनों चीज एक ही बात है। कहने का मतलब हो गया, अगर कहीं एक्स स्क्वायर का मॉड लिखा है तो हम इसको सीधा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या अगर कहीं एक्स स्क्वायर लिख रहा है तो इसको हम मॉड एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर का मॉड लगाने का मन करेगा तो लगा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज है, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं बनता। समझ रहे? चलिए, ये बात समझ में आ गई। अगली बात ये है कि अगर x इंटू वाई का मॉड लगा हुआ है, x इंटू वाई का मॉड लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, समझिएगा। अगर x इंटू वाई का मॉड लगा हुआ है, जरा सोचो, हम यहां 3 केस लेंगे, समझना, 3 केस लेंगे। मान लेते x भी पॉजिटिव यानी कि 2 इंटू वाई भी पॉजिटिव 2 3, ये दोनों पॉजिटिव, तो 2 3 जा 6, 6 का मॉड कितना आएगा 6। अब कोई इसको ऐसे लिख दिया 2 इंटू 3 का मॉड लिखे है ना, तो क्या हम इसको 2 का मॉड इंटू 3 का मॉड लिख सकते हैं क्या? जरा सोचो तो, 2 का मॉड 2 आएगा, 3 का मॉड 3 आएगा, 3 2 जा 6, एकदम सही बात है सर। यानी कि अगर a इंटू बी का मॉड है तो हम उसको a का मॉड इंटू बी का मॉड लिख सकते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी बात होगा, चलो a को -2 लिख देते हैं, एक तो नेगेटिव एक तो पॉजिटिव लेके देखते हैं। a को -2 लिख देते हैं, b को 3 लिख देते हैं। अब भी ये क्या होगा, मॉड के अंदर -6 होगा, और मॉड जैसे ही है तो वो -6 को फिर से क्या बना देगा, +6 ही बना देगा, तो ये +6 ही हो गया, हुआ ना। अब यहां पे समझते हैं, क्या इसको अगर हम ऐसा लिख दें, मॉड ऑफ -2 इंटू मॉड ऑफ 3, क्या हो जाएगा, -2 का मॉड अभी 2 निकलेगा और 3 का मॉड 3 निकलेगा, तो 3 2 जा क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब क्या हो गया कि भैया एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लेंगे हम लोग, कि मॉड के अंदर अगर कितना भी चीज मल्टीप्लाई में रहे, कितना भी चीज मल्टीप्लाई में रहे, आप इसको इजीली अलग अलग सेपरेट करके मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। सी का मॉड इंटू डी का मॉड जितना भी, हाँ बशर्ते ये मल्टीप्लाई में लिखे हैं, अब इसको अपने मन से आप ऐड में सब्सट्रैक्ट में मत लगा देना, ये गुना में लिखे हैं, मतलब ये इक्वालिटी गुना में ही हो रहा है, मतलब मॉड के अंदर अगर बहुत सारे टर्म गुना में है तो आप उसको सेपरेटली अलग अलग गुना कर सकते हैं, ठीक बात। चलिए, अब इसी का अगला पार्ट समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या है, जरा देखो। अगर हम तुमसे पूछे 2 + 3 का मॉड, देखना ध्यान से, जैसे गुना था यहां प्लस ले रहे, 2 + 3 का मॉड क्या हो रहा है, क्या हम इसको 2 का मॉड प्लस 3 का मॉड लिख सकते हैं? सोचते हैं, ऐसा सोच लेते हैं। तो 2, अगर यहां पे बात करें तो 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 का मॉड कितना आ जाएगा 5, वेरी गुड। जरा आरएचएस की बात करते हैं तो 2 का मॉड अभी भी 2 और इस 3 का मॉड अभी भी 3, 2 + 3 5, बेशक दोनों बराबर है, कहने का मतलब हम लिख सकते हैं। लेकिन रुको, अब एक लड़का निकला, बोला दोनों पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं है,
दोनों नेगेटिव होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके जरा चेक करके देख लो क्या हो। हम एक काम करते हैं, ये लिख रहे हैं -2 और +3, एक नेगेटिव ले लिया और एक पॉजिटिव ले लिया। अब इसको -2 + 3 अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें ये कितना हो जाएगा, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -2 का मॉड प्लस 3 का मॉड, सोचते हैं लिख सकते हैं कि नहीं। जरा एलएचएस की अगर हम बात करें तो -2 + 3 कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, और 1 का मॉड अगर हम निकालेंगे तो ये 1 बन जाएगा, बनेगा ना। -2 का मॉड कितना हो गया साहब, तो ये 2 हो जाएगा, और 3 का मॉड कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और ये आ गया 5 हमारा। आया कि नहीं आया। अर्थात यहां क्या होता था जरा समझना, अगर हम इसको x बोल दें और इसको हम y बोल दें, कहने का मतलब मॉड के भीतर x + y यहां जो बराबर हो रहा था किसके, मॉड x + मॉड y की। लेकिन एक केस ऐसा लिए थे जहां इस बार x का वैल्यू कितना है -2 और y का वैल्यू कितना है 3, यानी कि मॉड x + y इस बार छोटा हो जा रहा है, इसका वैल्यू कितना हो रहा है, छोटा हो रहा है किससे, यानी कि ये लेस देन हो जा रहा है मॉड x + मॉड y में, यानी कि ये दोनों चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं मॉड x + मॉड y है और आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो ये सेपरेट करके आप ऐसा नहीं लिख देंगे मॉड x + मॉड y, क्योंकि ये एक केस में तो सही होता है, दूसरा केस में हमने देखा कि ये वैल्यू इससे छोटा भी होता है। अर्थात आप जब भी कभी मॉड x + y के मॉड को ब्रेक करेंगे तो ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू मॉड x + मॉड y लिखना होगा। यही चीज आपको समझ में रखना है कि भाई अगर मॉड x + y दिख रहा है, हम उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो सेपरेट अगर x + y लिखेंगे तो इस क्वांटिटी से ये जो होगा ना, ये हमेशा या तो बराबर होगा या इससे छोटा भी हो सकता है, दोनों बात हो सकता है। तो जब इसको ब्रेक करना होगा तो आप इन चीजों को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। हाँ, अभी हम फर्स्ट टाइम इन चीजों को देख रहे हैं, थोड़ा परेशानी आपको हो रहा होगा, पर सवाल में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। अभी जितना भी चीज हम समझा रहे हैं उसको बस समझते चले जाओ, एग्जाम्पल एक आध एग्जाम्पल लेके हम आपको बता रहे हैं नंबर के थ्रू, ताकि आपको दिमाग के अंदर ये बात बैठते चले जाए, ठीक है। इसमें एक और इनइक्वालिटी हम समझाएंगे, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के अंदर एक माइनस वाला भी होता है, जिसको भी हम समझेंगे, और आज की क्लास को हम यही अंत कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखिएगा। अगर कहीं लिखा हुआ है जैसे x - y का मॉड, इसको अगर लिखना पड़े तो आप इसको हमेशा लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड के भीतर मॉड x माइनस मॉड y का मॉड। कहने का मतलब आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के अंदर दो बात याद रखें, अगर x + y के मॉड को तोड़ना हो ये हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा किसके, मॉड x + मॉड y के। लेकिन अगर यहीं पे मॉड x - y को तोड़ना हो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ओवरऑल मॉड के भीतर मॉड x माइनस मॉड y के मॉड के बराबर से, इतना या तो इसके बराबर होगा या इसके बराबर, ठीक है। जिस तरह से एग्जांपल लेके हमने इसको डील किया, आप कोशिश कीजिएगा एग्जांपल लेके इसको डील करने का, हो जाए तो बहुत बढ़िया, वरना कमेंट करना, हम इसके लिए भी एग्जांपल लेके आपको समझा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। हम समझते हैं इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हमने आपको इसका एग्जांपल लिया नहीं। मास्टर तुमको ही नहीं आता है, तो ऐसी बात है, हम क्या करें, आप कोशिश करिएगा बनाने का, नहीं होए तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इस चीजों को एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास, अगर अच्छा लगा तो भाई प्लीज सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि तुम्हारे सब्सक्राइब से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी, ठीक है, पर रेगुलर आपको रहना पड़ेगा। अगली क्लास में हमारा फिर फिजिक्स के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का तीसरा क्लास आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन आएंगे और मॉडुलस के फिर अगले एक्सरसाइज आएंगे, ठीक है। हमने अभी 3 टॉपिक को एक साथ कंटिन्यू किया है, तो थोड़ा सा आपको कुछ क्लास रेगुलर नहीं मिलेंगे, आज हो सकता है फिजिक्स की क्लास मिले, कल मैथ्स के स्ट्रेट लाइन के सवाल मिल जाए, फिर अगले दिन मॉडुलस के सवाल मिल जाए, है ना, क्योंकि सब कुछ इसी समय के भीतर ही तो करना है, ठीक है। ख्याल रखिए अपने आप का, पढ़ाई करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।